बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 3A का इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है जी, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको एक्सपेंड करें और सिंप्लीफाई करें। तो इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह के क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट पे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स दे दी हुई हैं, या जो है वो ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से हम इनको सॉल्व करने की तरफ आते हैं और फिर इसको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है जी 5 प्लस, तो 5 प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म दी हुई है उस क्वेश्चन से ज़्यादा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उनको मल्टीप्लाई किया था। और ये याद रखें, अगर दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो फिर यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर हम ज़रूर ब्रैकेट यूज़ करते, क्योंकि प्लस के साइन ने तो जो बाकी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं करने होते, लेकिन माइनस वाला साइन है उसने सारी टर्म्स के साइन चेंज करने होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम प्लस आ गया है अगर, तो ब्रैकेट आगे पुट करने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स प्लस 3 के साथ, और इसी तरह से प्लस 1 को भी एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। एक्स 5 प्लस आ जाएगा, और एक्स को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये याद रखना है क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, इस वजह से अंदर वाले साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। वो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 1 ज़र 1 आएगा, वेरिएबल के साथ वो लिखा नहीं जाता। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो सेम वेरिएबल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से प्लस 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 आ जाएगा, और 1 3 ज़र 3 एक्स आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास 1 1 ज़र 1 और एक्स आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, और 1 3 ज़र 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म्स आ जाएंगी 3x प्लस एक्स, और उसके बाद ये प्लस 3 और लास्ट पे प्लस 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है अब हम इसको फाइनल करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये दो टर्म्स हमारे पास एक्स वाली हैं जिनमें वेरिएबल भी सेम है और उसका एक्सपोनेंट भी जो है वो सेम है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को कंबाइन ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इन दोनों में से 3 बिगर है, इस वजह से जो है यहाँ पे उसका साइन आएगा प्लस का, और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स को भी ऐड करेंगे। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 बिगर है, उसका साइन आएगा। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनका सम ले लेंगे। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, या 3 प्लस 5 8 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में है जी हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस इंटू हमारे पास है x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x, और 3x के साथ ये इसी तरह से करेंगे जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं। ये याद रखना है यहाँ पे हमने कि सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट पे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस है x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 के साथ, x को 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 3x प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बाहर प्लस का साइन है, इस वजह से इसको अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो सेम ही रहेंगे। तो ये 1 1 2 ज़र 2 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल्स हैं, x है, ये भी x है, इसके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। इसी तरह से माइनस 1 1 ज़र 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साथ में वेरिएबल x आ रहा है। इसी तरह से प्लस 7 2 ज़र 14 x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 1 ज़र 7 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसमें हम 2x², फिर उसके बाद जो है वो x वाली टर्म्स उन सबको कंबाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं x वाली। पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है 3x, फिर हमारे पास आ रहा है -x, फिर आ रहा है +14x, और लास्ट पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है -7। तो ये याद रखना है कि इनके साइन जो हैं इनको मूव करते हुए, यानी कि इनको ऑर्डर में लिखते हुए या कंबाइन करते हुए इनके साइन चेंज नहीं होंगे। साइन ना चेंज होने की रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है वो हम इनको इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसी साइड पे जो है वो अरेंज कर रहे हैं। इस वजह से इनके साइंस चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई 2x²। अब ये 2 और 3 लाइक टर्म्स है, लेकिन हम फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे और थर्ड 1 को ऐसी तरह से राइट कर लेंगे। तो इन दोनों में से 3 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और ये +14x को एज इट इज़ राइट कर देंगे और -7 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 2x²। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनमें से 14 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इसमें भी x है इसमें भी x है, और इनके एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। तो इनमें से जो बिगर है उसका साइन आएगा, और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 14 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16x आ जाएगा, और इसी तरह से -7 आ जाएगा लास्ट पे। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं, तो पार्ट सी में हमारे पास आ जाएगा 3x+2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में भी 2 टर्म्स हैं, x -9, 3x+2 इंटू x -9, और आगे आ जाएगा +2x इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x+1 आ जाएगा। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये वाली टर्म्स जो हैं दोनों को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन इनको जो है वो सेपरेट कर रहा है और इसको सेपरेट कर रहा है, फिर 2x को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x -9 के साथ, फिर आ जाएगा +2, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है x -9 के साथ, फिर आ गया +2x, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4x+1 के साथ, ये इसी तरह से राइट कर लिया। 3x के साथ ये राइट किया, फिर +2 के साथ फिर यही राइट कर लिया, क्योंकि 3x और +2 ने दोनों ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 1 3x²। यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया कि बाहर प्लस का साइन है, इस वजह से अंदर ना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइंस सेम उसी तरह से आ जाएंगे। 3 9 27, और साथ में x आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी +2 1 2x आ जाएगा, प्लस माइनस -2 9 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी +2 4 8x² आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, और साथ में x आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स जो हैं उनको कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स वो होंगी जिनमें वेरिएबल भी सेम होगा और उसका एक्सपोनेंट भी सेम होगा। तो ये आ जाएगा 3x² और साथ में प्लस 8x², 3x² प्लस 8x², ये दोनों लाइक टर्म्स इनको कंबाइन कर लिया। फिर आ गया जी आगे -27x, फिर आ गया +2x, फिर आ गया +2x, और लास्ट पे आ गया -18। ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 2 लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है और इनकी एक्सपोनेंट्स या इनकी पावर्स भी जो है वो सेम है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8 बिगर है, पॉजिटिव है, उसके साथ प्लस का साइन, आंसर में भी प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसको स्टार्ट पे राइट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ सेम साइंस हैं, प्लस साइंस है दोनों के साथ, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 11x²। अब हमारे पास 1 2 और 3 लाइक टर्म्स हैं। पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, इनमें से 27 बिगर है, उसका साइन आएगा, और फर्स्ट 2 में से दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25x आ जाएगा, साथ में थर्ड टर्म जो है वो 2x सेम आ जाएगी, और -18
ये हमारे पास आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11x² और ये आएगा हमारे पास, इन दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनमें से 25 बिगर है उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23x आ जाएगा और लास्ट पे -18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। सी के बाद हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में है जी हमारे पास 2x+3 इंटू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5x-2 आएगा। फिर हमारे पास है जी -2 इंटू हमारे पास आएगा 5x-3 इंटू हमारे पास आ जाएगा x+1 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास टर्म्स हैं, ये भी टर्म्स हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे कि हमने पार्ट डी लिखना था, उसमें 2x नहीं आ रहा, ये हमने कोई और ही पार्ट लिख लिया यहाँ पे। पार्ट डी, आई थिंक ये हमने पार्ट डी लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे ये पार्ट डी नहीं है इसका, पार्ट डी यहाँ पे राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट डी दिया हुआ है जी x-3 इंटू x-8। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू x-4 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2x+9। 2x+9 हम राइट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x-3 इंटू x-8 प्लस x-4 इंटू 2x+9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना, उसी तरह से x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनको ऐसे ही ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। x इंटू x-8 -3 को मल्टीप्लाई करना है तो -3 इंटू x-8 आ जाएगा। फिर बाहर प्लस साइन आ गया तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को फिर उसी तरह से 2x+9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे -4 है तो -4 को 2x+9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा ये ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा क्योंकि सेम है और इनके वेरिएबल्स जो हैं सेम हैं, इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और ये आएगा -1/8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइंस को इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा कि बाहर प्लस का साइन है, x के साथ कोई साइन नहीं प्लस का होगा तो अंदर वाले साइन जो है वो सेम आएंगे। अब यहाँ पे हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं 1 है, फिर 3 1s are 3 और साथ में x आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 8s are 24, यहाँ पे वेरिएबल को नहीं 24 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस आ गया तो साइंस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2s are 2x² आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो 1 9s are 9x आ जाएगा। इसी तरह से माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 9s are 36 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x² है, फिर हमारे पास प्लस 2x² है। इसी तरह से अगर हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते इस स्टेप में तो बेटर था, इस तरह से कि ये x² और 2x² तो हमने कंबाइन कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 8 और 3x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से 8 बिगर है उसका साइन आएगा और क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं इनमें वेरिएबल भी सेम है और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है तो 8 बिगर उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों के कोएफिशिएंट का सम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 11x आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे ही, तो इन दोनों में से 9 बिगर है उसका साइन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा तो 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं, x आ जाएगा। इस तरह से हमने x² वाली टर्म्स भी राइट कर ली, x वाली टर्म्स भी राइट कर ली। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं
प्लस 24 और यहाँ पे माइनस 36। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड थी, उनको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पे लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड थी, उनको सॉल्व करके उनका आंसर यहाँ पे लिख लिया। और बाकी जो लाइक टर्म्स थी जैसे कांस्टेंट टर्म्स थी वो ये कंबाइन नहीं थी, इनको यहाँ पे कंबाइन कर लिया। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो है यहाँ पे कंबाइन नहीं थी तो यहाँ पे उन्हें कंबाइन कर लिया। तो इस तरह से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 बिगर है, पॉजिटिव है, उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 3x²। इन दोनों में से 11 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे तो 10x आ जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास इन दोनों में से 36 बिगर है, उसका साइन आएगा। और दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो ये इसका था फाइनल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।